हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के में। दोस्तों आज हम रीजनिंग का अगला पार्ट लेकर आए हैं। इसमें मैं आपको रीजनिंग के टॉप 15 प्लस क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ऐसे प्रश्न हैं जो आपके रीजनिंग की से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उनमें आपको बार बार ये देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आपको रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, आपको इसी तरीके के आपके प्रश्न इस वीडियो में अब मिलने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों लास्ट में एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि जिस प्रकार का संबंध नाटक का मंच से है उसी प्रकार का संबंध मुकदमा का किससे होगा। मुकदमा का संबंध किससे होगा ये बताना है। तो जैसे कि जो नाटक होता है, जिससे नाटक जो होता है वो मंच पर होता है, उसी तरीके से जो मुकदमा होता है वो कहाँ पर होता है। मुकदमा अदालत में लड़ा जाता है। यानी मंच पे नाटक किया जाता है तो मुकदमा कहाँ लड़ा जाता है, तो अदालत में लड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये ब्लड रिलेशन से संबंधित दोस्तों प्रश्न है। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, वह मेरे भाई के, यानी प्रिया के भाई के। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिया लिखेंगे, फिर प्रिया का भाई इधर हो जाएगा। वह मेरे भाई के इकलौते बेटे, यानी भाई का बेटा जो होगा, भाई के बेटे की माँ है। बेटे की माँ मतलब भाई की पत्नी हो जाएगी, तो ये इसकी बेटे की माँ हो जाएगी। ठीक है, यानी बेटे की माँ भाई की पत्नी हो जाएगी। तो वह महिला प्रिया से किस प्रकार से संबंधित है, तो प्रिया से वह महिला किस प्रकार से संबंधित है, भाई की पत्नी है, मतलब भाई की पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत से लोग इसको नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इसको बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। मेरे अगर आप सभी चैनल पर मेरे वीडियो बनाए गए हैं रीजनिंग के, वो अगर सारे देख लेते हैं आप, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं हमें ये बताना है। चित्र में कितने त्रिभुज हैं ये बताना है। दोस्तों जो इस तरीके के चित्र होते हैं, आपको ये जो वर्गाकार चित्र मिलता है और इसको दो बराबर कोनों से काट दिया जाता है, तो इसमें कुल मिला के 8 त्रिभुज होते हैं। कितने होते हैं, 8 त्रिभुज होते हैं। कैसे, 1 2 3 4, ये 4 हो गए सीधे सीधे। उसके बाद आपको एक ये मिल जाएगा, 5 हो गया। फिर आपको एक ये मिल जाएगा, 6 हो गया। उसके बाद एक आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, 7 हो गया। और एक यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, 8 हो गया। अब इसके बाद में क्या किया गया है, एक आपको ये वाला त्रिभुज बढ़ा दिया गया, ये वाला बढ़ा दिया गया, तो ये कौन सा हो गया, 9वां हो गया। और एक आपको यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा। यानी इसमें कुल मिला के कितने हैं, 10 त्रिभुज हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा, 10 त्रिभुज इसमें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पासों में एक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। एक के विपरीत फलक पर कौन सी आएगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखना होता है कि जो दो पासे दिए गए हैं, दोनों पासों में कौन सी संख्या कॉमन है, यानी एक तरीके की कौन सी संख्या है। आप यहाँ पर देखेंगे 5, 1 और 3, ये 3 संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पर 2, 1 और 6, यानी आप देख पाएंगे तो आप यहाँ को एक जो है वो कॉमन मिल जाएगा, यानी दोनों पासों में एक है। तो इसको जब कोई एक संख्या कॉमन मिल जाती तो उसे घड़ी की दिशा में इसको हम गिनते हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से हम इसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे पहले कॉलम का, उसके बाद 3 और फिर 5। फिर दूसरे पासे का भी 1 लिख लेते हैं, फिर 6 और फिर 2। यानी कि 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, 6 का विपरीत 3 होगा और 1 का विपरीत क्या बचेगा, तो एक विपरीत जो संख्या इसमें नहीं है 4 हो जाएगा। तो 1 के विपरीत 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए में 4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो जो इस समूह से संबंधित नहीं है हमें वो बताना है। देखिए यहाँ पर जो दो रेखाएं दी गई हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, समानांतर हैं। ऐसे ही आपको सी वाले में भी एक दूसरे के समानांतर मिल जाएंगे और ऐसे ही आपको डी वाले में भी मिल जाएंगे। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें दो रेखाएं तो हैं लेकिन एक दूसरे के समानांतर नहीं है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रश्न इसमें समानुपात अनुपात समानुपात वाला ये प्रश्न हो गया है। इसमें सबसे पहले आपने अभी तक देखा होगा कि चार संख्याएं ही दी गई होती हैं, यानी अनुपात समानुपात ही दिया होता था, लेकिन इसमें 3 भागों में बांटा गया है इसे। तो जो संबंध 16 का 75 से है, जो संबंध 7 का 30 से है, वही संबंध 12 का क्वेश्चन मार्क के पास आने वाली संख्या से होगा। तो क्या संबंध है इसका, हमें ये देखना है। तो जैसे मान लीजिए 15 को हम 5 से गुणा करते हैं, 15 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 पछे 16 को 5 से गुणा करते हैं, 16 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा। और फिर इसमें से हम -5 कर देंगे तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। इसी तरीके से अगर हम 12 में 5 से गुणा करें, 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, 60 -5 कर देंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो इसका उत्तर तो आपका 55 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। 7 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 होगा, 35 -5 कर देंगे तो 30 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस तरीके के प्रश्नों को कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इन्हें ज्ञात किया जा सकता है इनका उत्तर। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दिशा और दूरी से संबंधित। दोस्तों ये प्रश्न है, दिशा दूरी का प्रश्न ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना होता है, दिशा दूरी का एक हमें चित्र बनाना होता है। ऊपर वाला जो होता है वो उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण होता है। आपको दाहिनी तरफ पूर्व मिल जाएगा और जो बाईं तरफ है वो क्या होता है, वो पश्चिम दिशा होती है। अब क्या होता है, यहाँ पर आपको जो ये वाली दिशा मिल रही है ये आपकी क्या होती है, उत्तर पूर्व होती है, उत्तर पूर्व। और ये जो होती है ये क्या होती है, दक्षिण पश्चिम होती है, दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर आपको मिलेगी दक्षिण पूर्व और ये आपको मिल जाएगी उत्तर पश्चिम। तो अब बताना यह है, शहर क्यों और शहर पी के दक्षिण पूर्व में, शहर क्यों जो है वो शहर पी के दक्षिण पूर्व में है। पी मान लीजिए यहाँ पर है, पी जो है यहाँ पर है और दक्षिण पूर्व कहाँ होगा, दक्षिण पूर्व कहाँ पे होगा आपका, इसका सीधा आपका ये 45 डिग्री पे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, शहर क्यों जो है वो शहर पी के दक्षिण पूर्व में है, यानी क्यों यहाँ हो जाएगा। शहर आर जो है वो शहर क्यों के दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम किधर होगा इसका, दक्षिण पश्चिम अगर हम इसका बनाएं तो ये कहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा। शहर जो आर है वो शहर क्यों के किधर है, दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम में आ गया। फिर क्या लिखा है, शहर आर शहर पी के दक्षिण में है, तो पी आपका यहाँ पर है और इसका दक्षिण यहाँ पर है, तो ये सही दिशा में हो गया। शहर एस जो है, शहर एस है शहर आर के पश्चिम में है, शहर एस जो है वो शहर के आर के पश्चिम में है, यानी एस यहाँ पर हो जाएगा। बताना क्या है, शहर एस के संबंध में शहर पी किस दिशा में है। तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये ऐसे है, तो शहर पी जो है कहाँ पर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है उत्तर पूर्व में, यानी एस के उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व कहाँ पे है, उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, यदि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। व्यंजक क्या दिया गया है आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले 35 लिखना है, फिर 26 लिखना है। अभी इनके बीच में चिन्ह नहीं लगाएंगे, इनके बीच में चिन्ह नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, फिर ब्रैकेट बंद करते हैं और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट भी बंद करते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं 3 और यहाँ पर 4 और फिर लास्ट में ब्रैकेट बंद करके 5 लिख देते हैं। ठीक, अब क्या है, यहाँ पर प्लस का अर्थ भाग है। प्लस कहाँ पर दिया गया है, प्लस आपको यहाँ पर यानी 4 3 और 3 4 के बीच में दिया गया है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम भाग का निशान लगाते हैं।
माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस कहाँ पर दिया गया है, एक माइनस आपको यहाँ पर दिखेगा और एक माइनस 3 और 4 के बीच में दिखेगा, यानी माइनस का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे और कहाँ लिखेंगे, और हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस। ठीक, अब क्या लिखा गया है, अब लिखा गया है गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ माइनस है। गुणा कहाँ पर दिया गया था, 35 और 26 के बीच में। गुणा का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और गुणा कहाँ पर दिया गया है, और कहीं नहीं है। फिर क्या दिया गया है, भाग का अर्थ गुणा है, जहाँ पर भाग है वहाँ पर गुणा करना है। भाग कहाँ पर दिया गया है आपको, 4 और 3 के बीच में है, तो इसके बीच में हम गुणा कर देते हैं। और आपको 5 के बीच में यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पर भी हम गुणा कर देते हैं। अब इसको हल करते हैं। अगर सबसे पहले 35 में से 26 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 35 में से अगर हम 26 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 बचेगा, यानी एक ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, 4 को 3 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 हो गया। और फिर यहाँ पर आपको भाग करना है, 3 + 4 करने के बाद यानी 7 हो जाएगा। 3 + 4 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 9 में प्लस 12 कितना हो जाएगा, 21। 21 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 21। और फिर लास्ट में हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 हो जाएगा। तो 5 को 3 से अगर हम गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 है, ये पहली वाला दोस्तों प्रश्न है। दी गई संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाएं से दाएं की तरफ लिखा गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और साथ ही ठीक बाद में एक संख्या है। यानी ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले तो प्रतीक है लेकिन बाद में क्या है, संख्या है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक प्रतीक तो है, इसके बाद में संख्या भी है लेकिन इसके पहले कोई नहीं है, यानी ये नहीं होगा। यहाँ पर प्रतीक है लेकिन इसके पहले और बाद में संख्याएं हैं। यहाँ पर भी प्रतीक है, इसके पहले और बाद में संख्याएं हैं। यहाँ पर भी पहले बाद में संख्याएं हैं, यानी कि एकमात्र यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर दिख रहा होगा, इसके पहले एक प्रतीक और इसके बाद में एक संख्या है। यानी एक ही ऐसी जो है श्रृंखला दी गई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मात्र एक। प्रश्न नंबर 10 है, इस समूह से संबंधित संख्या को चुनिए। समूह क्या दिया गया है, 18, 25, 26, 24, 31, 52। सबसे पहले हम इन समूहों को लिखते हैं, 18, 25 और 46। अब देखिए यहाँ पर 18 से 25 तक जाने के लिए क्या करना पड़ा, +7 करना पड़ा, +7 करना पड़ा। उसके बाद में 25 से 46 तक जाने के लिए क्या करना पड़ा है, यहाँ पर +21 करना पड़ा है। ठीक इसी तरीके से हम 24 वाला लिख लेते हैं, 24, 31 और 52। अब 24 से 31 तक जाने के लिए क्या करना पड़ा है, यहाँ पर +7 करना पड़ा है। और 31 से 52 तक जाने के लिए +21 करना पड़ा है। यानी +7 और +21 का इसमें जो है वो संबंध बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर 19 से 24 तक जाने के लिए अगर हम 19 में +7 करेंगे तो 26 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, बी 20 + 7 करेंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, ये तो बन रहा है। लेकिन 27 में 21 अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 होना चाहिए था, जबकि 34 है, यानी कि ये वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, 13 से 20, यानी यहाँ +7 हुआ है, और 20 से +21 करेंगे तो 41 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों को चुनिए। कौन से विषम हमें ये बताना है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अगर वी जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 22 पे होता है और W 23 पे होता है, यानी प्लस क्या हुआ है, +1 हुआ है। फिर 23 और Y जो होता है 25 पे होता है, उसके बाद +2 हुआ है, यानी पहले +1 है फिर +2 है। और Y से B पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, Y के बाद Z होता है, Z के बाद A होता है और A के बाद B होता है, यानी +3 करना पड़ा है। +1 +2 +3 हुआ है इसमें। ऐसे ही यहाँ पर Q S V और Y पे क्या हुआ है,
क्यू जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 17 पे होता है और एस 19 पर होता है, यानी +2 हुआ है सबसे पहले। फिर 19 से वी पर जाने यानी 22 पर जाने के लिए +3 हुआ है, 19 + 3 22 होता है। और फिर 22 से 25 तक जाने के लिए क्या हुआ है, 22 से 25 तक जाने के लिए भी +3 हुआ है। तो ये जो है नहीं बन रहा है वैसे पहले के जैसा। दूसरा क्या दिया गया है, एल जो होता है 12 पर और एम 13 पर, यानी +1 हुआ है। फिर 13 + 2 15 होता है, 15 पर ओ होता है यानी +2, और 15 + 3 18 होता है, 18 पर आर यानी +3 बन रहा है। ऐसे ही ए जो होता है 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, तो ए + बी 1 हो जाएगा। और बी में +2 करेंगे तो डी आएगा, यानी कि 2 में +2 करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 पे क्या होता है डी। 4 में +3 करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 पे क्या होता है जी, यानी कि ये भी बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही भिन्न है, यही भिन्न है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, ए + बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए + बी का अर्थ है, यानी जहाँ पर प्लस जिसके बीच में है उसका मतलब है कि जो पहले वाला अक्षर है वो दूसरे वाले की पुत्री है। यानी जैसे डी + ई दिया गया है तो डी जो है वो ई की क्या है, पुत्री है। डी जो है वो ई की पुत्री है। ठीक, थोड़ा साइड में लिखते हैं, डी जो है वो ई की पुत्री है। फिर क्या है, ई + एफ दिया गया है, यानी ई जो है वो एफ की पुत्री है। ई जो है वो किसकी है, एफ की पुत्री है। ठीक, अब क्या दिया गया है, ए - बी यानी एफ - बी। इसका मतलब है कि एफ जो है वो क्या है, बी का पति है। एफ जो है वो किसका पति है, बी का पति है। ठीक, ए × बी यानी जी जी × एच क्या दिया गया है, जी एच की माता है, जी जो है वो एच की माता है। एफ - जी क्या दिया गया है, एफ - जी दिया गया है, सॉरी यहाँ पर बी नहीं जी ही होगा। एफ - जी मतलब एफ जो है वो जी का क्या है, पति है। तो जी किसकी पत्नी है, एफ की। एफ की पत्नी जी हो गई। अब जी × एच दिया गया है, यानी ए × बी का मतलब है जी जो है एच की माता है। जी जो है वो एच की क्या है, माता है। ए भागे बी का अर्थ है ए जो है वो बी का भाई है, यानी जी जो है वो सॉरी एच जो है वो आई का भाई है। एच जो है वो आई का भाई है। ठीक, यानी ये प्लस हो जाएगा। और आई - जे, माइनस का अर्थ है आई जो है वो जे का पति है। आई जो है वो जे का पति है, यानी ये प्लस हो जाएगा। अब बताना क्या है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। डी आई की बहन है, डी जो है आई की बहन नहीं है, क्योंकि आई जो है डी जो है वो क्या है, ई की पुत्री है, और ई जो है एच का भाई है, तो बहन है। तो इस तरीके से ए जो है वो सही नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है, ए ई जो है आई की बहन है, ई जो है वो आई की बहन ही होगी, क्योंकि जी की पुत्री एफ की पुत्री ई है और जी का पुत्र जो है वो एच हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के भाई बहन हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, ई एच की बहन है, ई जो है एच की बहन है, ये भी सही हो जाएगा। ई जी की पुत्री है, ई जी की पुत्री है, ये भी सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यही सही नहीं है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमें सही नहीं बताना था। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में सेवियर को UYXG और हीटर्स को JCCRGPU के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में हाइट्स को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले सेवियर को लिखते हैं, SAVIOUR। ठीक,
इसको हम नीचे यहाँ पर एक जगह पर लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर u लिखा गया है, फिर y लिखा गया है, फिर x, g, है यहाँ पर, फिर q, s और लास्ट में t। क्या किया गया हमें ये बताना है, यहाँ पर क्या हुआ है ये बताना है। अब देखिए s जो होता है 19 पे होता है और u 21 पे, यानी कि +2 हुआ है। a -2 यहाँ पर हुआ है। a से y तक जाने के लिए पहले z आएगा फिर y आएगा, यानी -2 हुआ है। फिर v आपका x, b से x जाने के लिए +2 किया गया है, और i से g पर जाने के लिए भी -2 किया गया है। o से q तक जाने के लिए +2 किया गया है, और y से u से s पर जाने के लिए -2, और r से t जाने के लिए +2, यानी +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 हुआ है। इसी तरीके से अब क्या करना है, हमें हाइट्स का निकालना है। तो हाइट्स का निकालने के लिए हम हाइट को यहाँ पर लिख लेते हैं HEIGHTS। ठीक, उसके बाद में हम नीचे लिख लेते हैं। अब नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, +2 करना है। तो h में +2 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पे होता है, 8 + 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी j आ जाएगा। i में -2 करेंगे, e में -2 करेंगे, यानी e 5 पर होता है, -2 करेंगे 3 होता है, 3 आएगा, मतलब c आ जाएगा। i है, i में +2 अगर हम करेंगे, +2 करने पर यानी 9 में +2 करेंगे 11 हो जाएगा, तो 11 पे क्या होता है, k होता है। g में -2 करेंगे तो 5 आएगा, 5 पे e होता है। h में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी j हो जाएगा। फिर t -2 करेंगे, -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, यानी r हो जाएगा। और s में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो रहा है, JCKE JRU। तो JCKE ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तर्क वाला है। सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया जाता है, यानी तर्क में कहा गया है जितने भी शिक्षक हैं वो सुबह 9 बजे तक कॉलेज जाएंगे, ये ऐसा निर्देश दिया गया है। कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, ऐसा तो इसमें नहीं कहा गया है, तो ऐसा नहीं कहा गया है, यानी ये जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है, शिक्षक सूचना पत्र में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे, यानी जो भी सूचना पत्र ये दिया गया है इसमें जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करेंगे, यानी दूसरा सही है। तो केवल मान्यता 2 निहित है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है। क्या जीवन में सबसे अच्छी चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं? क्या जीवन में सबसे अच्छी चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं, ये प्रश्न दिया गया है। तर्क में क्या है, जीवन हमें बहुत से अवसरों को मुफ्त में देता है और फिर भी हम इनमें से अधिकांश को व्यर्थ जाने देते हैं। ये सही बात है, हमारे पास बहुत सारे अवसर आते हैं फ्री में, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर पाते हैं, यानी पहला सही हो जाएगा। मुस्कान, दोस्त, परिवार, अच्छी बातें, अच्छी नींद, अच्छी यादें, ये सभी मुफ्त हैं, ये बात भी सही है, यानी कि दूसरा भी सही है और पहला भी सही है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों प्रभावशाली हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है। YZABC और D एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है और उसके ऊपर की मंजिल 2 है, और सब इसी तरह सबसे ऊपर की मंजिल जो है वो 6 है। तो इस तरीके से देखा जाए, यानी सबसे पहले ऊपर जो है वो 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, और सबसे नीचे 1 है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, Y D और C के मंजिलों के बीच पर रहता है। Y जो है वो D और C मंजिलों के बीच में रहता है। मान लीजिए कि Y जो है यहाँ पर रहता है और D जो है यहाँ पर रहता है और C यहाँ पर है। B एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। सम संख्या कौन कौन सी हैं, एक अब तो 2 हो जाएगी, एक 4 हो जाएगी और एक 6 हो जाएगी।
यानी बी जो है वो सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। 4 पर तो आपका वाई आ गया, ठीक, लेकिन 6 पर नहीं रहता है। यहाँ पर भी लिखा गया है कि जो बी है वो 6 पर नहीं रहता है, तो अगली संख्या क्या बची बी के लिए? 2 बची, तो यानी बी यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्या दिया गया है? डी बी के ठीक ऊपर है। डी जो है वो बी के ठीक ऊपर है। जेड सबसे निचली मंजिल पर रहता है, यानी जेड जो है वो 1 पर है। तो बताना क्या है यहाँ पर, सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन है, कौन सा बचा है? देखिए यहाँ पर जेड हो गया, बी हो गया, डी हो गया, वाई हो गया, सी हो गया, अब क्या बचा? ए बचा। यानी सबसे ऊपर कौन रह रहा है? ए रह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे रीजनिंग के 16 प्रश्न। उम्मीद है आपको दोस्तों ये पसंद आए। अगर पसंद आते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।